हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर आप लोगों के सामने आज एसएससी जीडी का एक जीएस का एक मॉडल लेकर आए हैं हम, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हमारा लाइव क्लास डेली मंडे टू सैटरडे 3 बजे लाइव क्लास चल रहा है जीएस का। जो बच्चे हमारे लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीवन इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर आ करके वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो जीडी का मॉडल पेपर है हम लोग शुरू करते हैं। बीच बीच में हम आप लोगों के सामने जीडी भी ला रहे हैं, यूपी पुलिस भी ला रहे हैं। अब हमारा मॉडल पेपर आने वाला है यूपीएसआई का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न यह है कि हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी बहती है भाई? तो कोसी, घाघरा, गंडक और सोन। तो गंगा की सहायक है सोन नदी, तो आंसर हमारा जाएगा सोन नदी। गंडक नदी को और भी किसी नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं नारायणी नदी। नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो नारायणी नदी कहा जाता है गंडक नदी को। और इसी गंडक नदी पर हमारी एक परियोजना स्थित है, गंडक परियोजना बिहार में, जो पहली परियोजना है जिसमें किसी विदेशी का सहयोग है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न में हम आते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? हमारा आंसर दिया है कि हाँ कहता 65, 70, 62 या 58। तो कितनी होनी चाहिए भाई इसके लिए? तो 65 वर्ष होती है, तो 65 वर्ष माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। तो अगले प्रश्न में हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है हड़प्पा लिपि। तो दोस्तों कहता है कि हड़प्पा लिपि की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? कहता है पुरातात्विक है, शिलालेख है, पक्की ईंटों पर अंकित लेख है, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या जाएगा? पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख। और हड़प्पा की जो खोज हुई है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा की खोज। दोस्तों आइए अगले प्रश्न में हम आते हैं। प्राचीन कहता है कि प्राचीन भारत की लिपि कैसी है भाई? तो प्राचीन भारत की अधिकांश लिपि है मिले हैं अभिलेख की। हाँ कहता प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिले हैं दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि, आरमाइक लिपि, खरोष्ठी, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन हमारी आती है ब्राह्मी लिपि। तो सर्वाधिक जो लेख पाए गए हैं दोस्तों तो ब्राह्मी लिपि में ही पाए गए हैं, क्योंकि ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। 1908 में तिलक को बंदी बना करके कहाँ भेजा गया था? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बना करके 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया था। तो कहाँ रखा गया था इनको? तो 4 ऑप्शन हमने दिया था कि दिल्ली के जेल में, मांडले जेल, सिंगापुर जेल, या अंडमान निकोबार। तो इनको दोस्तों कहाँ रखा गया था? तो मांडले जेल आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है दक्षिण अफ्रीका में बोअर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों बोअर किसे कहा जाता है भाई? तो बोअर किसे कहते हैं? तो वहाँ के जो लोग डच थे, डच जो
लोग थे, डचों को बोअर कहा जाता था, कहाँ, अफ्रीका में। तो डचों को कहा गया है बोअर। ठीक, अब हम आ जाते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को, कहता कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षा अस्थायी संचालित करने का अधिकार देता है। ठीक, दोस्तों हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 29 जाएगा, सॉरी शिक्षा, तो अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। ठीक है भाई, या शिक्षा ग्रहण करने की स्थापना अनुच्छेद 30 में वर्णित किया गया। ठीक, और 29 में कहता अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब 19 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 कहता है वाक करने की स्वतंत्रता, कोई संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता। तो जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में वर्णित हैं। और 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 26 में वर्णित किया गया है। 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार या शासन या प्रशासन में भाग लेने का अधिकार अनुच्छेद 30 वर्णित करता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, सिरका में कौन सा जलीय विलयन पाया जाता है। तो सिरके में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। इसके बाद हम आते हैं लौंग, कहता है कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत दर्द दूर करने में उपयुक्त किया जाता है उन्हें यूजेनाल कहते हैं, यूरेजाल, राइबोसोम या पायरिन। तो क्या कहा जाता है भाई इनको, तो इनको बोला जाता है यूरेजाल, तो यूरेजाल कहा जाता है दोस्तों। आंसर हमारा जाएगा बी। इसके बाद हम आते हैं बिना शल्य चिकित्सा पथरी का इलाज किया जाता है। तो बिना शल्य चिकित्सा पथरी का इलाज किया जाता है भाई, सादा किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो लेजर विधि। तो लेजर विधि द्वारा किया जाता है। और लेजर विधि की खोज कब और किसने की थी, तो 1960 में किसने की थी, टी मेनन। तो टी मेनन ने की थी दोस्तों, मेनन, तो टी मेनन ने इसकी खोज की थी लेजर की। अगर हम एक्सरे की बात करते हैं दोस्तों, तो एक्सरे की खोज रोडजन ने किया था, रोडजन डब्ल्यू रोडजन ने किया। अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की खोज ट्राम ब्राउन ने किया था, ट्राम ब्राउन ने किया था दोस्तों। ठीक है, और इनके सहयोगी थे पान रोनाल्ड, सहयोगी इनके पान रोनाल्ड थे, और ट्राम ब्राउन ने किया था इसकी खोज। अब पिलोरेस्कोपी, तो पिलोरेस्कोपी क्रिश्चियन जैकोबियस ने किया था दोस्तों, क्रिश्चियन जैकोबियन ने किया था। ठीक, तो यहाँ हमारा आंसर बेटा तीसरा जाएगा। ठीक, चलिए अगले पॉइंट में हम आते हैं ओजोन परत। तो ओजोन परत पाई कहाँ जाती है भाई, तो ओजोन परत दोस्तों कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर या इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ पाई जाती है भाई, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है, कहता है मौसम का बदलना, खाना का पकाना, फल सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन आता है भाई,
तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं पूछ रहा है ना, तो उदाहरण नहीं है, ठीक। तो इसलिए चला जाएगा क्या, मौसम का बदलना। बाकी तो हमारा आता है रासायनिक परिवर्तन में। अगला पॉइंट हमारा आता है रासायनिक अपक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है। गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो आंसर हमारा दोस्तों क्या जाएगा भाई, कहता है कि उपयुक्त सभी आंसर होना चाहिए भाई, ठीक। अगला पॉइंट हम आ जाते हैं लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFI का 91वां संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया। तो किस फिल्म को प्रदान किया गया दोस्तों, क्या हमने 4 ऑप्शन ले दिया है। द साइलेंट फॉरेस्ट, इनटू द डार्कनेस, नेवर आवर, डे एंड नाइट। तो आंसर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, इनटू द डार्कनेस। तो आंसर हमारा ये जाएगा। अवार्ड जो दिया गया, इसे दिया गया, कब आयोजित किया गया था भाई, तो 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 का है। दो पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 का, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्योंकि हमने इसलिए उठाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें उठाना पड़ा था। चलिए, चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अनुवंशिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया था दोस्तों। तो कितने राष्ट्र को समर्पित किया था, कहता है डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। तो आंसर हमारा जाएगा नितिन गडकरी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने किस देश के साथ स्पेशल स्टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया। भारत ने किस देश के साथ बनाने का निर्णय लिया है। बहरीन, कतर, इंडोनेशिया या सऊदी अरब। तो दोस्तों यह हमारा आंसर जाएगा, कतर के साथ बनाने का निर्णय लिया, ठीक। अगले प्रश्न में हम आते हैं दोस्तों। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होना चाहिए आयतन घटता। क्या हमारा आंसर बी जाएगा, आयतन घटता है दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम आते हैं औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो दोस्तों हम आपको बता दी कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो उस समय ताराबाई 1700 से लेकर के 1700 से 1709 ये उस समय शासिका थी। तो ताराबाई हमारा दोस्तों आंसर जाएगा, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है और ताराबाई का कार्यकाल 1707 से 1709 है, ठीक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो हमारा यहाँ जो प्रश्न आ रहा है, कदा आंग्लबाद सतलज नदी पे। तो भाखड़ा आंग्लबाद सतलज नदी पंजाब, इसका मतलब ये हमारा सुमेलित है, ठीक है भाई। तो पहला हमारा सुमेलित जा रहा है, आंग्लबाद सतलज नदी सुमेलित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सुमेलित है। नागा अर्जुन सागर बांध, तो नागा अर्जुन सागर बांध दोस्तों ये गोदावरी नदी पे नहीं है, ये जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में है नागा अर्जुन सागर। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो हमारा आंसर जाएगा नागा अर्जुन बांध, ठीक। आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा
आहूत की जाती है या बुलाई जाती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि संयुक्त बैठक की बात अगर हम करते हैं तो अनुच्छेद किसमें वर्णित है भाई? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है? यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। अगर कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों तो यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति जाएगा, अनुच्छेद 108 में वर्णित है। तो दोस्तों हमारा आज का क्लास वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं और फिर एक बार ज़रूर हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो या हमारा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों से सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है भाई, तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।